हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय आइंस्टीन्स इक्वेशन। आइंस्टीन के इक्वेशन से चार जो ऑब्जर्वेशन आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, उसको मतलब जो एक्सप्लेन कैसे आइंस्टीन का इक्वेशन करता है, यही टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आइंस्टीन इक्वेशन और ये एक्सप्लेनेशन दोनों मिल के बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह देखिएगा। बहुत सिंपल बात है। चार जो ऑब्जर्वेशन था, चारों ऑब्जर्वेशन का अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए, पहला हम लोग देखे थे, ग्राफ क्या खींचे थे, हम लोग खींचे थे फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ। उसमें हम लोग रखे थे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट, वो बदले नहीं थे। तो देखिए, आइंस्टीन का तो इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन में एच और फाई नॉट कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन है एकदम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। के मैक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, के मैक्स फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इसका मतलब कि के मैक्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी न्यू। और इस इक्वेशन में कोई इंटेंसिटी का टर्म नहीं है। इसका मतलब के मैक्स इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी बढ़ा तो खाली फोटो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी घटा तो खाली फोटो करंट घटेगा, जो कि ग्राफ हम लोग बनाए थे। तो ये तो पहला हुआ एक्सप्लेनेशन। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था उसको देखिए कि दूसरा हम तो अभी देखे कि इंटेंसिटी पर के मैक्स डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, लेकिन के मैक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि के मैक्स बराबर होता है आपको E इंटू वी नॉट। के मैक्स होता है बराबर E इंटू वी नॉट। ई माने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और वी नॉट का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी के मैक्स का मतलब समझिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसीलिए के मैक्स कोई चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं करेगा। इसीलिए तीन इंटेंसिटी का हम लोग ग्राफ खींचे हैं। सारा का के मैक्स जो है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम पॉइंट था वी नॉट। तो कहने का मतलब कि अगर हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो सैचुरेशन करंट ही चेंज होगा, के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। वही दूसरा है। तीसरा देखिए, आइंस्टीन का इक्वेशन तो हम लोग लिखे हैं पहले कि के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। के मैक्स को हम ई इंटू वी नॉट भी लिख सकते हैं। कई बार ये बात डिस्कशन हुआ है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब दोनों साइड में ई से डिवाइड कर दीजिए। इस साइड पूरा वी नॉट हुआ, उधर एच बाय ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाय ई। तो ये भी तो वही बात है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कहने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, के मैक्स मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो लाइट गिरता है उसके फ्रीक्वेंसी पर ही मतलब जो ये वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको डिपेंड करता है। और
स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह भी लीनियरली वैरी करता है, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। तो हम लोगों ने जो फिगर 2 ठो उसमें फ़ोटो खींचा था, एक पहला फ़ोटो था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते चलता है। जैसे ν1 ν2 ν3 हम बढ़ाए थे तो उसी तरह था -V01 -V02 -V03। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और ये इक्वेशन वही बात कहता है कि V0 जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, बाकी तो सब टर्म कांस्टेंट है। तो इसका मतलब V0 डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और दूसरी बात एक और देखे थे हम लोग कि 2 मेटल का हम लोगों ने खींचा था ये ग्राफ, 2 मेटल A और B के लिए। दोनों ग्राफ का सेम स्लोप खींचे थे। तो देखिए नहीं, यहाँ भी h/e ही स्लोप। कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल रहेगा उसका जो है उसका जो ग्राफ उसके लिए होगा उसका स्लोप h/e होगा। जैसे y = mx + c, तो m जो है वो स्लोप है, tan थीटा का वैल्यू है। तो कहने का मतलब h/e ही स्लोप कहलाता है। ज़रूरत पड़ता है न्यूमेरिकल सब में कभी कभी आपको कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए दोनों ग्राफ जो था सेम स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। तो ये बात तो हम लोग देखे ही। अच्छा, तीन ठो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों हो गया? क्योंकि 3 ठो फ्रीक्वेंसी था, हर एक फ्रीक्वेंसी का एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा क्यों? इसलिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। बिकॉज के मैक्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी आइंस्टीन के इक्वेशन से, और के मैक्स बराबर E/V0 होता है। इसका मतलब V0 डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इसलिए 3 फ्रीक्वेंसी के लिए 3 ठो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था। अच्छा, अब एक और देख लीजिए दूसरा। आइंस्टीन के इक्वेशन को हम लोग दूसरा अल्टरनेट इक्वेशन ये भी लिखा था कि के मैक्स = h ν - ν0। न्यू क्या है? जो लाइट गिरता है उसका फ्रीक्वेंसी, यानी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जो लाइट गिरता है। और ν0 क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लीजिए इसमें लेस देन ν0 हो जाए तो ये टर्म पूरा निगेटिव हो जाएगा और के मैक्स हो जाएगा निगेटिव। तो ये गलत बात है। के मैक्स तो कभी निगेटिव होता नहीं है, क्योंकि के मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी होता है ½mv²। हाफ भी प्लस है, m भी प्लस है, v चाहे प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा। इसलिए हर हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस होगा। तो इसका मतलब ये है कि न्यू जो है वह हमेशा या तो इक्वल टू होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए, तब ही होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही चीज़ ये बताता है जो हम लोग ऑब्जर्वेशन में देखे हैं कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का दिया जाता है लाइट उस पर कैथोड पर, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। तो ये भी आपको आइंस्टीन के इक्वेशन से तीसरा ऑब्जर्वेशन भी समझ में आता है। अच्छा, चौथा, आइंस्टीन के हिसाब से जैसे ही लाइट गिरा कि एक क्वांटम एनर्जी एक फोटोन ले लेगा, फिर दूसरा लेगा, तीसरा लेके तुरंत भागते चलेगा, उसमें लेट नहीं होगा। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेव थ्योरी कहता है कि लाइट गिरा एक वेव फ्रंट, उसका एनर्जी सब में बट जाएगा, ढेरी पूरा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को कम हिस्सा में आएगा, तो इसलिए दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट, चौथा वेव फ्रंट वगैरह सबसे टोटल जब एनर्जी उसका पूरा हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन वो तो बात गलत है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, दिया लाइट और खाली एक शर्त है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इंसिडेंट लाइट का, तो आखिर इलेक्ट्रॉन निकला। तो आइंस्टीन का कहना यही है कि जैसे ही लाइट गिरता है वैसे ही तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन लाइट के एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन लेके, ऐसे ही दूसरा क्वांटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर के तुरंत वो मतलब निकल जाता है। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें कोई डिले नहीं होता, होगा तो तुरंत होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और नहीं होगा कब? जब न्यू लेस देन न्यू नॉट होगा। जब भी न्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, आपको तुरंत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एनी टाइम लैग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चारों ऑब्जर्वेशन को आइंस्टीन का जो इक्वेशन है वो समझा देता है, एक्सप्लेन कर देता है। इसलिए बहुत तगड़ा इक्वेशन है ये। हाँ, और बहुत सारे उस समय के फिजिसिस्ट वगैरह जो थे वो चाहते थे कि इसको हम काट दें, कैसे काटें आइंस्टीन के एथी को, लेकिन कोई बाद में नहीं काट सका। फाइनली मानना पड़ा कि आइंस्टीन ने बड़ा यूनिक इक्वेशन दिया है जो बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपके पास और वीडियो पहुँचते रहेगा मेरा, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उसी वीडियो को आप व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिए, उनका भी पढ़ाई होते रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।